कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्म संन्यास और कर्म योग की तुलना की गई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही भाग में अंततः एक ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं और मनुष्य इनमें से किसी एक को चुन सकता है, लेकिन जब तक मन पूरी तरह शुद्ध ना हो जाए तब तक कर्म का त्याग संभव नहीं। हे अर्जुन, अर्जुन त्याग नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि आप सभी कर्म संन्यास और कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, तो मेरे लिए सबसे कल्याणकारी मार्ग बताइए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी है, लेकिन कर्म योग अधिक सरल और श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति देश न द्वेष करता है, न किसी से कोई इच्छा रखता है, वही सच्चा कर्मयोगी और सन्यासी है। राग द्वेष से मुक्त होकर वह संसार के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग सन्यास और कर्मयोग को अलग अलग मानते हैं, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि दोनों एक ही है। जो इनमें से किसी एक को सही ढंग से अपनाता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। ज्ञान योग और कर्म योग का परिणाम एक ही होता है और इसे समझने वाला भी सच्चा ज्ञानी होता है। हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास पाना कठिन है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रित रखने वाला कर्मयोगी ही परम ब्रह्मा परमात्मा को जल्दी प्राप्त कर लेता है। जिसका मन यज्ञ में है, जो इंद्रियों को जीत चुका है और जिसका अंतकरण शुद्ध है, ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योगी के विषय में बताते हुए कहते हैं कि सांख्य योगी तत्व को समझकर यह मानता है कि देवता सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना, चलना, सोना, सांस लेना, बोलना, त्यागना, ग्रहण करना, आंखें खोलना या बंद रखना, सब केवल इंद्रियां अपने अपने कार्य कर रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा। जो व्यक्ति अपने सभी कर्म परमात्मा को समर्पित कर देता है और आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह कमल के पत्ते की तरह पाप से अछूता रहता है। कर्मयोगी आसक्ति बनकर केवल इंद्रियों, मन और बुद्धि और शरीर से कर्म करते हैं और यह सब अंतकरण को शुद्धि के लिए होता है। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके परमात्मा की शांति प्राप्त करता है, जबकि फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कर्मों के बंधन में फंसा रहता है। जिसका मन पूरी तरह से नियंत्रित है, ऐसा सांख्य योगी नवद्वारों वाले शरीर में रहते हुए भी कुछ न करता, न करवाता है। वह सब कर्मों को मन से त्याग कर सच्चिदानंद परमात्मा में आनंद पूर्वक स्थित रहता है। परमेश्वर ना तो मनुष्यों के कर्मों का कारण बनते हैं, ना उनके कर्मों के फल जोड़ते हैं। यह सब स्वभाव से ही होता है। सर्वव्यापी परमेश्वर ना पाप कर्म ग्रहण करते हैं और ना शुभ कर्म। अज्ञान के कारण ज्ञान ढका रहता है, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। जिसका अज्ञान तत्व ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उसका ज्ञान सूर्य की तरह परमात्मा को प्रकाशित करता है। जिसका मन और बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, वे ज्ञान से पाप मुक्त युक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं और कृष्ण के पास जाते हैं। ज्ञानी जन विद्या और विनम्रता से युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल के समान दृष्टि रखते हैं। जिसका मन वश में है और अंतकरण शुद्ध रहता है, वह कर्म योगी और प्राणियों में परमात्मा को देखता है और कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता।
आत्मा में स्थिर साधक ध्यान से सात्विक आनंद प्राप्त करता है और परमात्मा में एकता स्थापित कर अक्षय आनंद का अनुभव करता है। इंद्रियों और विषयों के भोग अस्थायी और दुख का कारण होते हैं, इसलिए विवेकी व्यक्ति उन्हें आसक्त नहीं होता। जो कोई भी साधक काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है वही सच्चा योगी है। जो भीतर सुख का अनुभव करता है और आत्मा में रमण करता है वो ब्रह्म शांति को प्राप्त करता है। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, संशय मिट गए हैं और जो सभी प्राणी के कल्याण में लगे रहते हैं वे ब्रह्मवेता शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। जो काम और क्रोध से मुक्त है, जिसका मन नियंत्रित है और जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है वे हर दिशा में परम शांति प्राप्त करते हैं। जो साधक बाहरी भोगों की इच्छा त्यागता है, दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थिर करता है, प्राण और अपान वायु को संतुलित करता है और इंद्रिय मन बुद्धि को बस में रखता है, वह इच्छा भय और क्रोध से मुक्त होकर सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करता है। मेरा भक्त, कृष्ण कहते हैं, मेरा भक्त जो मुझे यज्ञ और तप का भोग करता, सभी लोगों का ईश्वर और सभी प्राणियों का मित्र मानकर जानता है, वही शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण जी की ये उपदेश, जिसमें कई महत्वपूर्ण उपदेश आप सबको सुनाई हूँ वीडियो में, और आज के ये वीडियो जिंदगी में जरूर अपनाना चाहिए। उपदेशों में कर्म, ज्ञान, भक्ति और मन नियंत्रण पर जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। गीता के उपदेश आज भी प्रासंगिक है और जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कर्म पर ही, कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता पर नहीं। और कैसे कौन सा कर्म करना चाहिए, किस यज्ञ से मुक्ति प्राप्त होती है, सब कुछ वीडियो में बताई हूँ, सब कुछ आप सबको सुनाई हूँ। आप सब अपनी जिंदगी कैसे जीना है वो समझ सकते हैं। हर प्रश्न का उत्तर गीता में है और हर तरह का प्रश्न आप समझ सकते हैं, गीता से उत्तर जान सकते हैं, समस्या चाहे कोई भी हो। कृष्ण कहते हैं कर्मों में कुशलता ही योग है। इसका मतलब है कि हमें अपने हर काम को कुशलता और समर्पण के साथ करना चाहिए। यह उपदेश कृष्ण कहते हैं जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। इनका कृष्ण का ये उपदेश है गीता में। इसका मतलब ये है कि यह उपदेश हमें जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करने और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रेरित करता है। कृष्ण का एक उपदेश है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि नाश होता है। यह उपदेश हमें क्रोध और भ्रम से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। अब आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी में क्रोध को कैसे हटाएं। सब कुछ पा सकते हैं, क्रोध को और मन को नियंत्रित में रखें और बुद्धि से काम करें। कृष्ण का एक उपदेश है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। बिल्कुल सही है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा बन जाता है। यह मन को अपने नियंत्रित करो। यह उपदेश हमें अपने मन को बस में करने और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की सलाह देता है। कृष्ण कहते हैं धर्म का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो। यह उपदेश, श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित करता है। कृष्ण का उपदेश है अहंकार छोड़ो और सबके साथ समान व्यवहार करो, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। यह उपदेश हमें अहंकार से दूर रहने और सभी के साथ समानता का व्यवहार करने की सीख देता है।
इन उपदेशों के अलावा गीता में कई अन्य महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई है, जैसे कि ज्ञान और भक्ति का महत्व, मृत्यु का सत्य और जीवन का उद्देश्य। गीता के उपदेशों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकता है। भगवत गीता रोज सुनना चाहिए। रोज सोने से पहले और सुबह उठने से पहले एक बार भगवत गीता जरूर सुने और अपने काम पे लगे। आपका सारा काम अच्छा होगा। भगवत गीता में हर प्रश्न का सवाल है, हर समस्या का हल है। श्री कृष्ण जी साथ रहते हैं। कहते हैं जो भगवत गीता का पाठ करता है, सुनता है, कृष्ण हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनका कभी भी बुरा नहीं होता है। इसलिए भगवत गीता को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए, ये भगवत गीता आप सबको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबका कल्याण हो। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। कृष्ण जी हमेशा आप सबके साथ रहे। जय श्री कृष्णा।